कहाँ बना रहे हैं, हमने आंदोलन बनाया, ये कर लिया, सही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि गरीब का बेटा गरीब ही रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि अनपढ़ का बेटा कलेक्टर और वो नहीं बने। लेकिन ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, ये बीच खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसको अपने हथियार बनाकर सत्ता में रहना चाहते हैं। ये हमें समझना चाहिए, जो मजदूर वर्ग है या जो नीची जाति के लोग हैं, नीची जाति के लोगों की आबादी ज़्यादा है। साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। आज अखिल भारतीय मजदूर किसान संयुक्त सम्मेलन का एक महासम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में चल रहा है, जहाँ पे मजदूर और किसान मिलकर के इस सम्मेलन में सहभागी होकर के यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं इस सम्मेलन को कर रहे हैं। हमारे साथ में है हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव। में हम बात करेंगे कि जो देश में जो चल रहा है आजकल, जो रोड पे किसान आ गया है, रोड पे मजदूर आ गया है, उनके हकों के लिए कोई बात नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक आलीशान एक दायरा बन चुका है, अभी समानता का दायरा नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण है? ये वर्तमान परिस्थितियां हैं, ये देखकर लगता है कि सरकार बहुत पावरफुल हो गई है। लेकिन आप देखें कि सरकार पावरफुल क्यों हो गई है, क्योंकि सारे उद्योगपति सरकार के साथ हैं। जब उद्योगपति सारे सरकार के साथ मिल गए तो ये सारी परिस्थितियां हो रही है। और जो सत्ता में बैठी सरकार है, उनके आइडियोलॉजी और ये है, वो आप देख सकते हैं कि हमारे जो हक और हुकूक, हमारे अधिकार, चाहे किसानों के हैं, चाहे युवाओं के हैं, चाहे महिलाओं के हैं, चाहे और मज़दूरों के हैं, परमानेंट विभाग हैं, निजीकरण के ठेकेदारों के हाथों में जो है, सब कुछ में परिवर्तन हो गया है। और सारा सरकारी महकमा विभाग निजीकरण हो चुका है। मगर कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा होता है कि मजदूर के बगैर हाँ, मैं वहीं आ रही हूँ कि हमारे देश के अंदर एक तो जाति प्रथा, सांप्रदायिकता और ये सब, और वर्ण व्यवस्था, और ये सारा एक पुराना ढचरा जो था वो चला आ रहा है। उसी को हथियार बना रखे हैं इन्होंने। तो कभी हमको जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी वर्ण के नाम पर हमको लड़ाया जा रहा है आपस में। ये बात हमको समझनी होगी। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये संविधान हमारा है, और देश के किसान हमारे हैं, ये सब कुछ हमारा है। और जो आज सत्ता में बैठे हैं वो भी हमारे अपने हैं, कोई विदेशी नहीं है। हम ही उनको चुनकर भेजते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र प्रजा में निवास करता है। लेकिन हम प्रजा को आपस में लड़ा रहे हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम अलग अलग लड़ रहे थे, अब तक एक मंच पर आ गए, मगर अभी भी सभी एक मंच पर नहीं आए हैं। ये हमारी कमजोरी है। और अगर हमें वाकई में लड़ना है तो ये सरकार तो क्या, कोई सरकार आ जाए, ताकत हमारे हाथ में है। जो उद्योगपति अपनी पूंजी के बल पर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो पूंजी कहाँ से उत्पन्न हो रही है? उनके कल कारखानों से, उनके इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री कौन चला रहा है? इंडस्ट्री प्रोडक्शन कौन बढ़ा रहा है? खेतों में अनाज कौन उत्पन्न कर रहा है? कारखाने कौन चला रहा है? सरकारी विभाग कौन चला रहे हैं? ऑफिस कौन चला रहा है? श्रमिक, चाहे छोटा श्रमिक हो चाहे बड़ा श्रमिक हो। पावर इज इन आवर हैंड, पावर हमारे हाथ में है, और वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस पावर का सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। अगर हम अभी भी वक्त है, अगर हम सारा समाज, सारे विभाग, सारे उद्योग सब एक हो जाएं
एक जन आंदोलन क्रांति, संपूर्ण क्रांति जिसको कहते हैं, जो जयप्रकाश नारायण जी ने चलाई थी, वैसी क्रांति अगर हम इस देश में ले आए तो ये सरकार अपने आप टिकाने लग जाएगी। एक तरफ वही चीज़ें हैं कि पीएम मोदी जी बाहर जाते हैं तो वो दिखाते हैं अपने देश का, एक तरफ वो ढांचा दिखाते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो लेकर के आते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे किसान और मजदूर रोड पे आकर के अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो मॉडल कहाँ से तैयार किए जा रहे हैं? वो उनकी अपनी रणनीति है सत्ता में रहने के लिए। जो भी सत्ता में राजनीतिक पार्टी आती है उसका उद्देश्य यही रहता है कि वो सत्ता में कायम रहे। अब ये जो पार्टी है ये भी सत्ता में कायम रहने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो एक बार सत्ता में आ जाता है वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहता, चाहे राजा हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, लेकिन और वो अपने सत्ता में कायम रहने के लिए हमें लड़ाता है, हमें कमज़ोर करता है। और वही रणनीति उनकी है। उनके पास जो हथियार हैं, हिंदुत्व का अधिकार, वर्ण व्यवस्था का अधिकार, फिर कहते हैं कि वर्ग का अधिकार, काम का विभाजन, ये बड़ा कर्मचारी है, ये छोटा कर्मचारी है, हमारे अंदर कूट कूट कर भर देते हैं। मगर वही मैम जो वर्ण की आप बात कर रही हैं, वहीं जाति से रिलेटेड वो काम धंधे भी शुरुआत कर दिए गए हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब खुलना जो देश में कि ये चमड़े का काम करेगा, ये इस जाति का ये चमड़े का काम करेगा, वो उस जाति का है वो वो घड़े का काम करेगा, मिट्टी का काम करेगा, वो उस जाति का है तो वो किसान का काम करेगा। तो जातिगत वो चीज़ें तो तैयार हो रही है, तैयार हो रही है, तो उसके अगेंस्ट हम काम कहाँ कर रहे हैं, रणनीति कहाँ बना रहे हैं? हमने आंदोलन बनाए, ये कर लिया, सही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि गरीब का बेटा गरीब ही रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि अनपढ़ का बेटा कलेक्टर और वो नहीं बने, लेकिन ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, ये बीच ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इसको अपने हथियार बनाकर सत्ता में रहना चाहते हैं। ये हमें समझना चाहिए। जो मज़दूर वर्ग है या जो नीची जाति के लोग हैं, नीची जाति के लोगों की आबादी ज़्यादा है, उनकी आबादी ज़्यादा है, तो हमें अपनी ताकत पहचान कर, हमें उन पर ध्यान नहीं देकर, हमको सब लोगों को भाईचारे के साथ, अपनेपन के साथ, एक साथ रहकर, चाहे अगर हमने अभी ये सब नहीं किया, अभी भी आप देखें, ये बड़ा संगठन है, ये छोटा संगठन है, ये बड़ा नेता है, ये छोटा नेता है, ये कौन कर रहा है? हम ही आपस में कर रहे हैं। तो जब तक हमारे दिल और दिमाग से ये नहीं निकलेगा कि मैं बड़ा लीडर या मैं ये बड़ा संगठन कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। भगत सिंह किसी को कोई उन्होंने ऐसे ही नहीं जन्म लिया था। तो मेरा यही कहना है कि नौजवानों को साथ लेकर, महिलाओं को साथ लेकर, सारे तमाम जितने भी हैं, एक जन आंदोलन क्रांति करना चाहिए और हमें इस देश को बचाना चाहिए, देश के संविधान को बचाना चाहिए। अगर देश का संविधान अभी उसमें चेंजेस लाने शुरू कर दिए, अगर हम इसी तरह बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। ये आंदोलन करने से कुछ नहीं। मगर 2024 में तो वो कह रहे कि संविधान को जो विवेक देवराज जी हैं, उन्होंने द मिंट पेपर में उन्होंने साफ तौर से बोला है कि 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुका है संविधान में और बदलने का समय है और 2024 तक बदला जाएगा। तो उसके लिए हमारे जो मजदूर भाई हैं वो बड़े बड़े IAS भी हैं, बड़े बड़े विभागों में जो काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं और अनपढ़ भी हैं। उन सबको समझना चाहिए और उसी के हिसाब से हमको हमारी रणनीति आज ही तय करना चाहिए। यह समय रहते हुए हमें अपनी रणनीति बनाना चाहिए कि किस तरह से हमको संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, अस्मिता को बचाना है, युवाओं को बचाना है। अगर आज की हमारी युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो गई है, नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रही है, उन सारे नौजवानों का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए और सबको एक साथ लेकर अगर हमने रणनीति या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो हम आगे जो वो कर रहे हैं वही होगा। इस प्रकार का अभी सम्मेलन चल रहा है, क्या लगता है कि आगे अगर धरना देना पड़े आपको के लिए तो क्या ये लोग वहाँ पर नजर आएंगे? ये तो सोचना पड़ेगा। आज आप देख सकते हैं इस पंडाल के अभी क्या हो रहा है, आप देखें, पीछे मुड़ के भी देखें, साइडों में भी देखें। जब तक दिल में आग नहीं धधकेगी ना, जब तक दिल से दिमाग से नहीं, अभी जितने आंदोलन हो रहे हैं मुझे लगता है
मेरी बात शायद बुरी लगेगी, लेकिन ये दिमागी आंदोलन है, दिल के आंदोलन नहीं है। जिस तरह दिल का धर्म के आंदोलन होते हैं, आपको पता है कैसे हुआ था, लोगों को नहीं बुलाया था जब बाबरी, ये कौन से सन के अंदर हुआ था, 2096 में, 6 दिसंबर 2096 के अंदर क्या हुआ था। अभी हाल में 2 अप्रैल का हुआ था। हम क्या सोचते हैं कि 2 का हो रहा है तो ST SC OBC का है या किसी और का है, तो हम सब शांत रहते हैं। मेरे घर में आग लग रही है तो आप सोचे लगी रहे ना, मुझे क्या है, मेरा तो सुरक्षित है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस घर की आग लगी तो तेरे घर में भी लगेगी। तुम अगर थाली भर के खा रहे हो और मैं भूखा हूँ तो मैं कल तुम्हारी थाली छीन लूँगा। और वो यही चाहते हैं कि एक भूखा रहे और एक भरा रहे, ताकि हम आपस में लड़ते रहें। एक को अपने गले लगाते हैं, एक को नीचा दिखाते हैं। आप मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया, मुर्मू जी को, केवल वोट बैंक के लिए। क्या है उनके लिए ये भी तो है, तो हमारे पीछे रखा गया। तो अपनी ताकत का प्रयोग करें, राष्ट्रपति को पावर दिए हुए हैं, क्यों नहीं वो उनका प्रयोग करते हैं। अभी हमको इसके लिए बहुत बैठकर एक बहुत अलग तरह की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी भैया। मेरा तो, मैं दिल से कह रही हूँ ये बात, मैं कोई बनावटी नहीं। मजदूर किसान संयुक्त सम्मेलन ने किन संगठनों ने यहाँ पे सहमति अपनी जताई? ये बहुत सारे संगठन हैं, बड़े संगठन हैं वो तो जो नेशनल सेंटर्स हैं, एटक है, इंटक है, C2 है, और UTUC है, AITUCC है, और हिंद मजदूर सभा है, HMS, जिसको मैं बिलोंग करती हूँ, जो किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलिएट नहीं है। ये जितने यहाँ बड़े नेशनल सेंटर हैं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलिएट है। BMS यहाँ शामिल नहीं है क्योंकि अभी उनकी सरकार है, लेकिन पहले कांग्रेस सरकार रही, उनके नुमाइंदे यहाँ हैं, इंटक के, C2 के नुमाइंदे यहाँ हैं, एटक के नुमाइंदे यहाँ हैं, और अन्य। हमारा हिंद मजदूर सभा किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं है, वो केवल समाजवादी विचारधारा पर चलता है। वो गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, महिलाओं का है, युवाओं का है, उनके लिए काम करते हैं। और एक समाजवादी विचारधारा को लेकर यदि आज इस मंच पर सब इकट्ठे हुए हैं तो ये अच्छी बात है। आगे भी इसी तरह से हम सारे भेदभाव छोड़कर, राजनीतिक पार्टियों से पल्लू झाड़कर हमको इकट्ठा होना होगा और फिर संघर्ष की एक नई रणनीति बनाए तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहते हैं कि एक हजारों बुझे हुए दिए एक दीपक को नहीं जला सकते, लेकिन एक जलता हुआ दिया करोड़ों को जला सकता है। तो हमें, जो हमारे बीच में युवा हैं, उनको इकट्ठा करना होगा, बेरोजगारों को हमें साथ लेना होगा। क्या लगता है कि यहाँ पे राकेश टिकैत जी को भी आना चाहिए था? राकेश टिकैत जी को यहाँ पे निमंत्रण भेजा गया था, क्यों नहीं आए? आए? क्या कर आए? कहाँ आए? नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना। तो कहीं ना कहीं तो वही मैं कह रही हूँ कि हमें बांटा गया है, हमें तोड़ा गया है, हमारे बीच में भेदभाव किए जा रहे हैं और हम उनके शिकार हो रहे हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हमें कोई कितना भी कुछ करे, लेकिन हमें केवल अगर देश के लिए सोचें। और देश कौन है? आप और हम ही देश हैं। कोई कहे देश का संविधान किसके लिए है? आप और हमारे लिए है। लेकिन हम ये जब तक लोगों में जज्बा कायम नहीं करेंगे, इस जज्बे को जगाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।